नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आपका मोबाइल या तो कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है या कोई आपसे छीन के ले जाता है। ऐसी स्थिति में आप उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवाते हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और वो उस मोबाइल को ट्रेस करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। उस टेक्निक का नाम है ट्राइकोलेशन मेथड। इस मेथड की मदद से पुलिस उन शातिर बदमाशों तक पहुंच जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। जानते हैं कैसे? तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज यही जानेंगे कि आखिर पुलिस कैसे अपराधी की लोकेशन को ट्रेस करके उस अपराधी तक पहुंचती है और उन्हें धर पकड़ती है। दोस्तों, उस फोन को ट्रैक करने के दो मेथड हैं। उसमें से पहला है आईपी एड्रेस की मदद से और दूसरा है IMEI नंबर की मदद से। दोस्तों, आप अपने फ़ोन की मदद से आप अपने फ़ोन का IMEI कोड भी जान सकते हैं। जानते हैं कैसे? अपने मोबाइल से *#06# डायल करें। इससे आपके मोबाइल की IMEI नंबर का पता चल जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहली टेक्निक के बारे में कि आखिर IP एड्रेस की मदद से पुलिस किस तरह से अपराधियों तक पहुंचती है। जिस तरह से आपकी पहचान होने के लिए आपका आधार कार्ड होता है, उसी तरह से फ़ोन की पहचान होने के लिए IP एड्रेस होता है, जिसके द्वारा आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है और उसी के द्वारा आपके फ़ोन की लोकेशन को भी ट्रैक किया जाता है। यानी कि IP एड्रेस एक तरह से आपके फ़ोन की पहचान होती है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोन की लोकेशन का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। पुलिस अक्सर अपराधी तक पहुंचने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करती है, उसे ट्राइकोलेशन मेथड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये ट्राइकोलेशन मेथड होता क्या है। मोबाइल में सिम डालते ही आपकी 3 टावर की लोकेशन से ट्राइकोलेशन मेथड के जरिए आपकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है। इसको दोस्तों एक आसान तरीके से समझते हैं। यानी कि इस मेथड में 3 टावरों को सिलेक्ट किया जाता है तथा टावर से टावर के बीच की दूरी कितनी है और उस दूरी की कैलकुलेशन के आधार पर उस सेलफोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है और एग्जैक्ट लोकेशन पर पुलिस पहुंच पाती है। दोस्तों, इस मेथड में एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है क्योंकि अपराधी की एक्यूरेट लोकेशन नहीं मिल पाती है। सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त ये डिवाइस कहाँ एक्टिव है। इसके साथ ही पुलिस ब्राउज़र की मदद से सिम कंपनी को उस सिम कार्ड के ऑनर का एड्रेस मांगती है। जब भी कभी आप सिम खरीदते हैं, उस समय सिम कंपनियां एड्रेस के रूप में आपका आधार कार्ड लेती है। इसी आधार कार्ड के जरिए पुलिस उस अपराधी की लोकेशन पर पहुंचती है, उसके एड्रेस पर पहुंचती है। अब जानते हैं दूसरे मेथड के बारे में, जिसे IMEI नंबर ट्रैकर मेथड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें जानते हैं कि आखिर इस मेथड की मदद से कैसे पुलिस उस अपराधी तक पहुंचती है। जब भी कभी आपका फ़ोन ऑन होता है तो वो आपका फ़ोन किसी न किसी टावर से कनेक्टेड होता है और उस IMEI नंबर को सर्वेलेंस में डाल दिया जाता है और उसकी मदद से फ़ोन की लास्ट लोकेशन के बारे में पता लगा लिया जाता है। इसकी मदद से मोबाइल सिम ऑपरेटर को आपकी सारी डिटेल पता लग जाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस। दोस्तों, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब भी कभी आपका मोबाइल स्विच ऑन होता है तो उसमें किसी न किसी कंपनी की सिम डाली जाती है। सिम के तुरंत फ़ोन में डालते ही इसकी सूचना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को लग जाती है और यदि उसने इंटरनेट यूज़ किया है तो उस इंटरनेट की मदद से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और उस अपराधी को धर दबोचती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मेथड को हर कोई आदमी इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसे ट्रेस करने के राइट्स सभी के पास नहीं होते हैं। ये राइट्स सिर्फ TSP कंपनी के पास होते हैं, यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को वो सीक्रेट रखते हैं। ये सिर्फ पुलिस की रिक्वेस्ट पर किसी केस को इन्वेस्टिगेशन करने में ही उस इंफॉर्मेशन को पुलिस को प्रोवाइड करवाते हैं और इस तरह से एक चोरी किए हुए मोबाइल की लोकेशन का पुलिस ट्रेस करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाती है और
उस अपराधी तक पहुंच पाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि आपका इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसमें आगे से सुधार कर सकें। आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। सतर्क रहें।